प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आज का विषय है अधिक महत्वपूर्ण क्या है। आज इस विषय में हम देखने के लिए जाएंगे परमेश्वर के कलाम से। अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। संत पौलुस पहला कुरिन्थी 13 का उसका 3 वचन में कहते हैं, प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। 2 यूहन्ना 1:6 में कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन केवल प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अतः इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो वे हमें सिखाना चाहते हैं वह यह है कि हम प्रेम कैसे करें। प्रेम में ही हम उनके जैसे बनते हैं। प्रेम उन सभी आदेशों का आधार है जो उन्होंने हमें दिए हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। निस्वार्थ प्रेम सीखना सरल बात नहीं है, यह हमारे आत्म केंद्रित जीवन के विपरीत है। अतः इसे सीखने के लिए हमें संपूर्ण जीवन प्रदान किया गया है। यह सत्य है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी से प्रेम करें, किंतु उनका विशेष ध्यान इस बात पर होता है कि हम उनके परिवार के अन्य सदस्यों से प्रेम करना सीखें। जैसा कि हमने देखा कि आपके जीवन का दूसरा उद्देश्य यही है। पतरस हमें बताते हैं, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। पौलुस अपनी भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर अन्य विश्वासियों से विशेष रूप से प्रेम करने और उनका ध्यान रखने पर बल देते हैं। प्रेम करने का विषय में उन्हें प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका परिवार अन्य बातों की अपेक्षा प्रेम के लिए अधिक जाना जाए। यीशु ने कहा, हमारा परस्पर प्रेम जगत के लिए हमारी सर्वश्रेष्ठ साक्षी है, न कि हमारे विश्वासी सिद्धांत। उन्होंने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रिय भाई बहन, स्वर्ग में हम परमेश्वर के परिवार में होने का आनंद सदा तक लेंगे, किंतु इससे पहले हमें अनंत जीवन के प्रेम की तैयारी के लिए पृथ्वी पर कड़े परिश्रम की आवश्यकता है। प्रेम परमेश्वर पारिवारिक दायित्व देकर हमें प्रशिक्षित करते हैं, और इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अन्य विश्वासियों के साथ नियमित और निकटतम संगति में रहें, ताकि आपका प्रेम करने का कौशल विकसित हो सके। अकेले में प्रेम करना नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए आपको चिड़चिड़े, अपरिपक्व और हतोत्साहित लोगों के बीच रहना होगा। सहभागिता के द्वारा हम 3 महत्वपूर्ण सत्य सीखते हैं। जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग प्रेम है। यह आवश्यक है कि प्रेम आपकी प्रथम प्राथमिकता, प्रथम ध्येय और प्रथम अभिलाषा हो। प्रेम आपके जीवन का अच्छा भाग नहीं, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बाइबल कहते हैं, प्रेम का अनुकरण करो। यह कहना काफी नहीं है कि जीवन की अनेक उपलब्धियों में एक यह है कि मैं प्रेमी कहलाऊं, जैसे कि यह आपकी सूची को 10 मुख्य विषयों में सबसे ऊपर हो। पारस्परिक संबंध आपके जीवन में अन्य सभी बातों की अपेक्षा सबसे प्रथम होना क्यों आवश्यक है? प्रेम बिना वास्तव में व्यर्थ है। पौलुस ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कभी कभी हमारा व्यवहार
रिश्तों के प्रति ऐसा होता है कि मानो वह कोई ऐसी वस्तु हो जिसे हमारी समय सारणी में ठूसा जा सकता है। हम अपनी संतान के लिए समय खोजने के बारे में या जीवन में अन्य लोगों के लिए समय निकालने के बारे में बातें करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य वस्तुओं के साथ रिश्ते भी हमारे जीवन का मात्र एक भाग है, परंतु परमेश्वर कहते हैं रिश्तों के बिना जीवन है ही नहीं। 10 आज्ञाओं में से 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों के बारे में और शेष 6 लोगों के साथ हमारे संबंधों के बारे में है, परंतु सारी आज्ञाएं रिश्तों के बारे में ही है। बाद में यीशु ने परमेश्वर के संपूर्ण आशय को 2 आदेशों में संक्षिप्त कर दिया, परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करो। उन्होंने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान महत्वपूर्ण या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर से प्रेम करना सीखने, आराधना के पश्चात एक दूसरे से प्रेम करना सीखना ही आपके जीवन का दूसरा उद्देश्य है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवनों में सांसारिक वस्तुएं एवं उपलब्धियां प्राप्त करने से अधिक महत्व रिश्तों का है, तो फिर हमने संबंधों का अंत इतनी जल्दी कैसे हो जाने देते हैं। जब हमारी दिनचर्या अधिक व्यस्त होने लगती है तो संबंधों के प्रति हमारी गंभीरता में कमी आने लगती है और रिश्तों की मिठास के लिए जरूरी समय, ऊर्जा एवं देखभाल में हम कटौती करने लगते हैं। जो हमारे लिए जरूरी है उसे पहले करना ही परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु है हम अपने व्यवसाय, कार्य और लक्ष्य प्राप्ति में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं मानो यह सब ही जीवन का एकमात्र बिंदु हो। यह सत्य नहीं है। जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर और लोगों से प्रेम करना सीखना है। प्रेम रहित जीवन शून्य के बराबर है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेम हमेशा रहेगा। प्रेम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दूसरा कारण जो परमेश्वर हमें बताते हैं वो है इसका अनंतकालीन होना। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम एक धरोहर छोड़ता है। आप अपनी संपत्ति या उपलब्धियों की अपेक्षा अन्य लोगों के साथ किए गए व्यवहार से ही पृथ्वी पर अपना अस्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। जैसा कि मदर टेरेसा ने कहा था, आपका कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उसमें व्याप्त आपका प्रेम है। प्रेम चिरस्थायी विरासत का रहस्य है। मुझे अनेक लोगों के जीवन के अंतिम क्षणों में उनके समीप बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब वह नित्यता की दहलीज पर खड़े थे। उस समय मैंने किसी को भी यह कहते हुए नहीं सुना, मेरी डिग्री या डिप्लोमा लाओ। मैं एक बार फिर से उन्हें देखना चाहता हूँ। मेरे पदक, सोने की वह घड़ी जो मुझे दी गई थी, मुझे दिखाओ। पृथ्वी पर जीवन के अंतिम समय में लोग अपने चारों ओर वस्तु नहीं रखते, अपने चारों ओर लोगों को चाहते हैं। वे लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं और जिनके साथ हमारा संबंध है। अंतिम समय में ही हम समझ पाते हैं कि रिश्ते ही जीवन में सब कुछ है। इस सत्य को जल्द से जल्द सीख लेना ही बुद्धिमानी है। इसे महत्वहीन समझकर मृत्यु सैया तक इंतजार ना करें। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा मूल्यांकन हमारे प्रेम के आधार पर ही होगा। प्रेम को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के तीसरा कारण यह है कि नित्यता में हमारा मूल्यांकन प्रेम के आधार पर ही होगा। परमेश्वर द्वारा हमारी आत्मिक परिपक्वता मापने के अनेक साधनों में एक साधन संबंधों की गुणवत्ता होगा। स्वर्ग में परमेश्वर यह नहीं कहेंगे, मुझे अपने व्यवसाय, बैंक खाते और आदतों के विषय में बताओ। इनके विपरीत वे आपका पुनरावलोकन अन्य लोगों के साथ आपके व्यवहार, विशेषकर जरूरतमंदों के साथ कैसा था, के आधार पर करेंगे। मसीह यीशु ने कहा कि उनसे प्रेम करने का तरीका उनके परिवार से प्रेम करना और उनकी
आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। अब आपका स्थानांतरण नित्यता में होगा, तब आप अपना सर्वस्व पीछे छोड़ जाएंगे, अपने साथ आप केवल अपना चरित्र ही ले जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यह जानते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब आप प्रातः काल उठे तो अपने बिस्तर के निकट घुटने टेके या बिस्तर के एक ओर बैठें और यह प्रार्थना करें, परमेश्वर आज भले ही मैं कुछ और करूं या ना करूं, किंतु मैं यह निश्चित करना चाहता हूं कि अपना समय अपने अन्य लोगों से प्रेम करने में अवश्य व्यतीत कर सकूं, क्योंकि जीवन का अर्थ यही है। मेरा दिन व्यर्थ ना जाए। यदि आप आज के दिन को व्यर्थ कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको एक और दिन क्यों प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी भी हमारे लिए अवसर और मौका है। मैं अपने उन तमाम गलत आदतों से सुधार को ला सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध और लोगों के साथ एक अच्छा मित्रता और एक अच्छा संबंध, एक अच्छा प्रेम को हम बना सकते हैं। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ही समय है। हमारे समय निवेश के द्वारा ही वस्तुओं के महत्व को मापा जा सकता है। जितना अधिक समय आप किसी वस्तु को देंगे, उसी के द्वारा आपके लिए आपका महत्व और मूल्य प्रकट होगा। यदि आप किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं को जानना चाहते हैं, तो केवल उनके समय बिताने के तरीकों को देखें। आपका सबसे मूल्यवान उपहार समय है, क्योंकि वह आपके पास सीमित अवस्था में ही है। आप अधिक धन तो कमा सकते हैं, किंतु अधिक समय नहीं। जब आप अपना समय किसी व्यक्ति को देते हैं, तो आप उसे अपने जीवन का एक भाग देते हैं, जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। आपका समय ही आपका जीवन है। इसलिए यदि आप किसी को कोई सर्वोत्तम उपहार दे सकते हैं, तो वह है आपका समय। संबंधों को महत्वपूर्ण कह देना मात्र ही काफी नहीं है, इसकी पुष्टि हमें उनमें समय निवेश के द्वारा करनी होगी। मात्र शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। संबंधों के स्थिरता के लिए समय और प्रयास दोनों की जरूरत है। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति समय है। प्रेम का मर्म वह नहीं जो हम दूसरों के लिए सोचते, करते या देते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने आप को उन्हें कितना देते हैं। विशेषकर पुरुष इस सत्य को समझने में अक्सर असमर्थ रहते हैं। अनेक लोगों ने मुझसे कहा, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं समझ पाता। मैं उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, इससे अधिक उन्हें और क्या चाहिए। वे आपको चाहते हैं। उन्हें आपकी आंखें, आपके कान, आपकी चेतना, आपकी उपस्थिति, आपका ध्यान, आपका समय चाहिए। कुछ भी इनका स्थान नहीं ले सकता। प्रेम का सर्वाधिक अपेक्षित उपहार हीरा, गुलाब या चॉकलेट नहीं है, बल्कि आपका संपूर्ण ध्यान है। प्रेम अन्य व्यक्ति के विषय में इतना अधिक सोचता है कि आप स्वयं को भूल जाते हैं। ध्यान कहता है, मेरे लिए तुम इतने अधिक मूल्यवान होगी। मैं तुम्हें अपनी सबसे अधिक मूल्यवान निधि, मेरा समय देता हूँ। जब कभी भी आप अपना समय देते हैं, तो आप एक बलि देते हैं, और बलि प्रेम का सार है।
यीशु ने इसका आदर्श प्रस्तुत किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। दान तो आप बिना प्रेम के भी कर सकते हैं, किंतु बिना दिए आप प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम का अर्थ है किसी दूसरे के हित के लिए अपनी प्राथमिकताएं, सुख, लक्ष्य, सुरक्षा, साधन, धन, बल या समय को देना। प्रेम का सर्वोत्तम समय अभी है। टाल मटोल अक्सर महत्वहीन कार्य का वैध प्रत्युत्तर होता है, परंतु क्योंकि प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है, अतः उसका स्थान है प्रथम है बाइबल। बाइबल में इस पर बार बार बल दिया है। बाइबल कहती है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, अवसर को बहुमूल्य समझें। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा फिर कल आना, मैं तुझे दूंगा। प्रेम प्रदर्शित करने का यह सर्वोत्तम समय क्यों है? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पास कितना अवसर है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग मर जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कल का कोई निश्चय नहीं है। यदि आप प्रेम प्रकट करना चाहते हैं कि भला होगा, अभी करें, यह जानते हुए कि एक दिन आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे। यहाँ कुछ प्रश्नों का ध्यान रखिए। उस समय का आप क्या लेखा देंगे जब अपने परियोजनाओं और अन्य वस्तुओं को लोगों से अधिक महत्व दिया? आप किसके साथ अपना समय व्यतीत करना प्रारंभ करेंगे? इसकी पूर्ति के लिए आप किस विषय को अपनी दिनचर्या से निकालना चाहेंगे? आपको कैसे बलि देने की जरूरत है? जीवन का सर्वोत्तम उपयोग प्रेम है। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति समय है। प्रेम का सर्वोत्तम समय अब है। मेरे प्रिय भाई बहन, अवसर को बहुमूल्य समझे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।